राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 22 की कथा अन्नदान, जलदान, निर्माण, वृक्षारोपण और सत्य भाषण आदि की महिमा। नारद जी ने पूछा, भगवान, गुणों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस लोक में किन किन वस्तुओं का दान करें, और ये सब मुझे बताइए। जो कि वैशाख मास में स्नान दान करने से हमें किस पुण्य की और क्या हमें दान करना चाहिए, मुझे आप कृपया करके बताइए। महादेव जी बोले, देव ऋषि विप्रवर, सुनो। लोकों में तत्व को जानकर सज्जन पुरुष अन्नदान की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अतः साधु महात्मा विश्व रूप से अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न के समान कोई दान ना हुआ है और ना कभी होगा। ये चराचर जगत अन्न के ही हैं, आधार पर टिका हुआ है। लोक में अन्न ही बलवर्धक है, अन्न में ही प्राणों की स्थिति है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि वे अपने कुटुंब को कष्ट देकर भी अन्न की भिक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मणों को अवश्य दान दें। नारद, जो याचना करने वाले पंडित ब्राह्मणों को अन्न दे, वही विद्वानों में श्रेष्ठ है। ये दान आत्मा के पारलौकिक सुख का साधन है। रास्ते का थका मांदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि भोजन के समय घर पर आकर उपस्थित हो जाए, तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अवश्य उसे अन्न देना चाहिए। अन्नदाता इहलोक और परलोक में सुख उठाता है, और राहगीरों को जो बिना कलेश अन्न देता है, वह सब धर्मों का फल प्राप्त करता है। अतिथि का ना तो निंदा करो और ना उसे द्रोही रखो, उसे अन्न अर्पण करे, और दान की विशेष प्रशंसा है। तो महामुनि, जो मनुष्य इस वैशाख मास में अन्न दान से देवताओं और पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को तृप्त करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्ति होती है। महान पाप करके भी जो याचक को, ब्राह्मण को अन्नदान करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय होता है। शूद्र को भी किया हुआ दान महान फल देने वाला है। अन्नदान करते समय याचक से ये ना पूछे कि वह किस गोत्र का है और किस शाखा का है, उसने कितना अध्ययन किया है, उनका और अन्न का अभिलाषी कोई भी क्यों ना हो, उसे दिया हुआ अन्न दान महान फल देने वाला होता है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। जल का दान भी श्रेष्ठ है। वैशाख मास में जल का दान बहुत बहुत श्रेष्ठ है। जल का दान, मीठे शरबत का दान पुण्य से फल की प्राप्ति करता है। साथ ही साथ अगर मीठा जूस हो कोई भी, आप वो भी दान कर सकते हैं। वह सदा सब दानों में उत्तम है। इसलिए बावड़ी, कुआं और पोखरा बनवाना चाहिए। वैशाख मास में आप राहगीरों के लिए, थके लोगों के लिए, प्यासे लोगों के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं। प्याऊ लगवाने से मटका लगा दें, मटके का दान करें, मीठे शरबत का दान करें। उससे खोदे हुए जल से जलाशय जैसे कि गाय, ब्राह्मण, साधु पुरुष सदा पानी पीते रहें, और वह अपने कुल को तार देता है। नारद, जिसके पोखरे में गर्मी के समय तक पानी ठंडा रहता है, वह कभी दुर्गम और विषम संकट का सामना नहीं करता, और पुरुष तीनों लोकों में सर्वत्र सम्मानित होता है। मिनीसी पुरुष धर्म, अर्थ और काम का यही फल बतलाते हैं कि देश में खेत के भीतर
उत्तम पोखरा बनवाया जाता है जो प्राणियों के लिए महान आश्रय हो। देवता, मुनि और मनुष्य, गंधर्व, पितृ, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणी भी जलाशय का आश्रय लेते हैं। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु ही जल रहता है उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर काल तक जल ठहरता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यदि वसंत और ग्रीष्म ऋतु तक पानी रुक जाए तो मनुष्य पुरुष को अति रात्र और अश्वमेघ यज्ञ का फल बतलाते हैं। अब वृक्ष लगाना जो लाभ है उसका वर्णन सुनो कि वृक्ष लगाने से भी बहुत लाभ होता है। वैशाख मास में वृक्ष के नीचे बैठ कर के कोई थका मांदा कोई पुरुष हो, कोई भी राहगीर चलता हो तो इतनी धूप होती है जो कि वो सीधे लगती है। वैशाख, आषाढ़, जेठ की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो पेड़ पौधे वृक्ष लगाते हैं तो उससे छल की और छाया मिलती है, वृक्ष की छाया मिलती है। इसलिए वृक्ष लगाना आवश्यक होता है और पुरुष अपने भूतकालीन पितरों और होने वाले वंशजों का भी उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्ष को अवश्य लगाना चाहिए। वह पुरुष परलोक में जाने पर वह अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष अपने फूलों से देवताओं को, पत्तों से पितरों को और छाया से समस्त अतिथियों का पूजन करते हैं। किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गंधर्व, मानव, ऋषि और वृक्षों का आश्रय लेते ही हैं। तो वृक्ष फूल और फलों से युक्त होकर इस लोक में मनुष्य को तृप्त करते हैं। वे इस लोक और परलोक में पुत्र माने गए हैं। जो पोखरे के किनारे वृक्ष लगाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वो सदा सत्य बोलते हैं। वे कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होते। सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम शास्त्र है। सत्य देवताओं में जागृत रहता है और सत्य परम पद है। तप, यज्ञ, पुण्य कर्म, देव ऋषि पूजन आदि विधि विद्या ये सभी सत्य में प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञदान है, मंत्र है, सरस्वती देवी है। सत्य ही व्रतचर्य है, सत्य ही ओंकार है। सत्य से वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य के प्रभाव से ही आग जलती है, सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में जो सत्य बोलता है वह सब देवताओं के पूजन और संपूर्ण तीर्थों का स्नान करने वाला फल निसंदेह प्राप्त कर लेता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य व सत्य इन दोनों को साथ तराजू पर रखकर अगर तोला जाए तो संपूर्ण यज्ञों को अपेक्षा सत्य का पलड़ा सदैव भारी पड़ेगा। देवता, पितृ, ऋषि सत्य में विश्वास करते हैं। सत्य को ही परम धर्म और सत्य को ही परम पद कहते हैं। सत्य परब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, इसलिए मैं तुम्हें सत्य का उपदेश करता हूँ। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तपस्या करके सत्य धर्म का पालन करते हुए इस लोक से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। सदा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विस्तृत और पवित्र कुंड में युक्त है। योग युक्त पुरुषों को उसमें मन से स्नान करना चाहिए। यही स्नान उत्तम माना गया है। जो मनुष्य अपने पराये और अथवा पुत्र के लिए असत्य भाषण नहीं करते हैं वे सर्वगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेद, यज्ञ, मंत्र नित्य निवास करते हैं, किंतु जो ब्राह्मण सत्य का परित्याग कर देते हैं उनमें वेग आदि शोभा नहीं देते। सत्य भाषण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान अब मुझे तपस्या का फल बताइए, क्योंकि सभी वर्णों का ब्राह्मणों का तपस्या ही बल है। महादेव पिताजी बोले, नारद तपस्या को श्रेष्ठ बताया गया है, तप से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं वे सदा देवताओं के साथ आनंद भोगते हैं। तप से मोक्ष पा लेते हैं और तप से
महत् पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने मन से ज्ञान, विज्ञान, खजाना, सौभाग्य रूप जिस जिस वस्तु की इच्छा रखता है वह सब उसे तपस्या से मिल जाता है। जिन्होंने तपस्या नहीं की वे कभी ब्रह्मलोक में नहीं जाते। जो वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करता है, नाम जप करता है, तप करता है, उसे परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा शराबी हो, चाहे परस्त्रीगामी हो, ब्रह्म हत्या हो या फिर गुरु पत्नीगामी हो, जैसा पापी भी तपस्या के बल से सबसे पार हो जाता है। तपस्या करके हर प्रकार की पाप से मुक्त हो जाता है, सब पापों से छुटकारा पा लेता है। तपस्या के प्रभाव से 86,000 उधर्वता उधर्वता मुनि स्वर्ग में रहकर देवता के साथ आनंद भोगते रहते हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। इंद्र संपूर्ण देवता और असुरों ने तपस्या से ही सदा सबका पालन किया। तपस्या से ही वे वृत्तिदाता और संपूर्ण लोकों में हित लगे रहने वाला देवता सूर्य चंद्रमा तप से ही प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र और ग्रह भी तपस्या से ही कांतिमान हुए हैं। तपस्या से मनुष्य सब कुछ पा लेता है, सब सुखों का अनुभव करता है। जो जंगल में फल मूल खाकर तपस्या करता है, जो पहले केवल वेद का अध्ययन ही करता है, वे दोनों समान हैं। वे अध्ययन तपस्या के ही तुल्य है। श्रेष्ठ द्विज वेद पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त करता है, स्वाध्याय जब से इसकी अपेक्षा 2 गुना फल पा लाती है। जो सदा तपस्या करते हुए शास्त्र के अभ्यास से ज्ञानों का पार्जन करता है और लोगों को उस ज्ञान का बोध कराता है, वह परम पूजनीय गुरु है। दान का सबसे श्रेष्ठ पात्र है। वह पतन से त्राण होता है और इसलिए पात्र कहलाता है। जो लोग सुपात्र को धन धान्य स्वर्ण भांति भांति के वस्त्र दान करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ पात्र को गो, भैंस, हाथी, सुंदर सुंदर घोड़े दान करता है वह संपूर्ण लोकों में अश्वमेध के अक्षय का फल प्राप्त करता है। जो सुपात्र को ज्योति बोई और फल से भरी हुई सुंदर भूमि दान करता है वह अपने 10 पीढ़ी को पहले पूर्वजों को 10 पीढ़ी बाद की संतानों को तार देता है। दिव्य विमान से विष्णु लोक को जाता है। देवगण पुस्तक बचाने से जितना संतुष्ट होते हैं उतना संतोष उन्हें यज्ञ से, अभिषेक से, फूलों के द्वारा हुई पूजा से भी नहीं होता। जो भगवान विष्णु के मंदिर धर्म ग्रंथ का पाठ करता है और देवी जी, शिव जी, गणेश जी और सूर्य के मंदिर भी उसकी व्यवस्था कराता है, वे मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञों को फल पाता है। इतिहास पुराणों के ग्रंथों को बचाना पुण्यदायक है। ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सूर्य लोक का भेदन करके ब्रह्मलोक को चला जाता है। वहाँ 100 कल्पों तक रहने के पश्चात इस पृथ्वी पर जन्म से राजा होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ को जो फल बताया गया है उसे वह मनुष्य भी प्राप्त कर लेता है। जो देवताओं के आगे महाभारत का पाठ करता है, सब प्रकार का प्रत्यंद करके भगवान विष्णु जी के मंदिर में इतिहास का, पुराणों का, ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, वह शुभकारक होता है। विष्णु और अन्य देवताओं के लिए दूसरा कोई साधन इतना प्रतिकारक नहीं होता है। तो वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अन्नदान, जलदान, वृक्षों को लगाना, सत्य बोलना और नाम जप की महिमा, नाम जप करना, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है। भगवान श्री हरि नारायण को वैशाख
माघ और कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है। ये ठाकुर जी को प्रिय होता है, उसी में इनको समर्पित किया जाता है। इस दिन इस समय इनको ठंडा ठंडा भोजन अवश्य दें। इससे पुण्य फल की और अक्षय फल की प्राप्ति होती ही होती है। वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 22 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।